आपने एक पोस्ट लिखा था कि तत्वमस तू ही ब्रह्म है। तो किसी ने उसमें कमेंट किया है कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, ऐसा लिखा था। पूरा तो याद नहीं, मतलब कि जीव ही सब कुछ है। अगर जीव न होता तो आत्मा को कौन जानता, ब्रह्म को कौन जानता है, ऐसा मतलब उसका अर्थ। अरे वो सब अलग अलग एंगल से होते हैं। जैसे स्वामी जी तत्वमस तू ही ब्रह्म है, तो किसके लिए कहा जाता है? जो तेरे अंदर चैतन्य अंश है वो ब्रह्म है। हाँ, लेकिन तो उसके लिए निषेध कराया जाता है ना कि शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो वो तो ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है ना। हाँ, सबका निषेध करने के बाद जो शेष रहता वो ब्रह्म। हाँ, तत्व शरीर ब्रह्म थोड़ी हो सकती। वो तो पूरी प्रक्रिया लंबी। हाँ, पहले साक्षी भाव से ये देखना पड़ता है जी, कि शरीर के प्रति साक्षी होके जानो कि मैं तो शरीर को जानना, मैं शरीर कैसे हो सकता। हाँ, पहले साधना से गुजरो न, तब करना पड़ेगा। सही। स्वामी जी, सबके जितने भी मनुष्य हैं सबके विचार अलग अलग हैं, एक विचार नहीं। हाँ, विचार तो अलग ही रहे ना। हाँ, सब अपने अपने स्तर पे अलग अलग बोलते रहते। मन अलग ही रहेगा ना। मौन एक जैसा है, मौन सबका एक जैसा। सही। विचार रहेगा। जब आप साक्षी की साधना से गुजर जाते ना, तो हमारे अंदर अपने होने का जो बोध है, हाँ, उसमें ठहरना है। जी जी। साक्षी भाव में विचार और भाव और स्वयं के प्रति एक साथ में जागरूक रहना है। हाँ, और उसके बाद फिर विचार भाव को छोड़कर लास्ट में केवल स्वयं में बने रहना, अपने होने में बने रहे। हाँ, मतलब वो लास्ट है या ये मतलब दूसरा है, आपने बताया था। हाँ, हाँ। जब साक्षी मतलब साक्षी भाव में रहना है, मतलब कि स्वयं के प्रति और विचारों के प्रति एक साथ, मतलब कि नहीं, अवेयरनेस रहेगी, उसमें विचार उठे तो वो भी पता चलेंगे और अपने होने का भी बोध है। अच्छा, तो लास्ट में तो केवल स्वयं के प्रति बने रहना की। हाँ, स्वयं के प्रति। और उसमें स्वयं के प्रति रहेंगे, उसमें भी कभी मतलब विचार उठेंगे तो उसको भी मतलब देख लेना है, उसको छोड़ देना है। दिखेंगे ना, विचार तो दिखेंगे ना। हाँ, विचार दिखेंगे। अच्छा, क्योंकि हम चैतन्य है ना, हमें तो सब पता रहेगा ना। हाँ, हाँ, अवचेतन मन। अवचेतन वही अवचेतन मन है ना, जहाँ पर अपन सपने देखते हैं ना, वहाँ सोए हुए हैं तो अवचेतन मन, वो जगे हुए हैं तो विज्ञानमय कोश। देखो, मन से ऊपर उठने के बाद कोई समस्या ही नहीं। तो मन से ऊपर उठने के बाद कुछ है ही नहीं ना। हाँ, विचार गिर गया, बस आप हो। जी, आपके होने में कोई दूसरा थोड़ी है, दूसरा है ही नहीं ना। दूसरा कहाँ है, फिर समस्या कहाँ है? वहाँ न ईश्वर है, न जगत है, न जीव है। सही बात स्वामी, जब स्वयं मतलब और जितनी समस्याएं हैं सब विचार के तरफ है, मन के तरफ। हाँ, वही भगवान है, नहीं है, ध्यान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब। हाँ, समाधि क्या है, आत्मा क्या है, सारी बातें मन के तल पे। हाँ, उसी में उलझन है, उसी में दुख है जब विचार करते हैं। सारे द्वंद्व वही है। विचार कर गए, मन गिर गए, आप अपने होने में आ गए, अपने घर आ गए। पर गलती क्या कर रहा आदमी, मन के प्रति जागरूकता के बजाय सीधे मुक्ति पे जोर दे रहा है। हाँ, सही बात है ना। वो तो परिणाम, वो तो आएगी, खाना खाया तो पचेगा, कि परिणाम को पहले घटा दे। जो चीज नश्वर है, परिवर्तनशील है ना, उसके लिए क्या टेंशन, क्या पालना। के बारे में अपन परेशान हो रहे, क्रोध कब खत्म होगा, वासना कब खत्म होगी। अरे ये वास्तव में मन के स्तर पे है, हम थोड़ी। सही बात। मन में है, मनुष्य है, वो सीधे सीधे सरल सत्य को नहीं समझ। सही बात। हाँ, ब्रह्म ज्ञान में ये न बड़े बड़े उसमें फंस गया। ब्रह्म ज्ञान भी तो शब्द है ना यार। सही बात। ब्रह्म ने बोला क्या मैं ब्रह्म हूँ? नहीं। मन को गिरा दो, मन का को गिरा दो, इतना ही करना है। सही, झंझट में नहीं पड़ना। सही है। और हम बहुत लंबे, बहुत आगे की सोचते हैं। ब्रह्म ज्ञान कब होगा, कब मुक्त होंगे, इन बातों से क्या रखा। सही बात है। शांत हो जाना, अपने में बने रहना। बने क्या रहना, वहाँ दूसरा है, कौन किसमें बना रहेगा। सही है। आप ही आप हो, ऊपर आप, नीचे आप, दाएं आप, बाएं आप। बस जागरूकता रहे, सोना नहीं है वहाँ। तो अगर तो परेशानी है। अगर उसकी समझ आ गई और आप काफी साधना करके पहुंचे हो वहाँ, तो सो थोड़ी सकते हो। नहीं। अरे स्वामी जी, कभी मान लीजिए कि वो क्या होता है कि कभी लय में चले जाते हैं तो बहुत झटका लगता है, तो फिर मतलब कि जागरूकता आ जाती है। नहीं, बाद में
नींद और लयमय सब बंद हो जाएगा, जागरूकता बनी रहेगी। हाँ हाँ अभी व्यक्तित्व तो आत्मा में लय नहीं हुआ ना, हम हाँ मन जिसको बोलते जी। आपका लेख पढ़ा था कि मन को आत्मा में स्थित करना। हाँ, ये गीता का श्लोक है, आत्म सर्वस्व मना करतो न किंचित अपि चिंतित। हाँ, मन आत्मा में ही है और कहाँ होगा। सही है। तो किंतु हमें उसका भान नहीं है। जब भान हो जाएगा ना तो प्रश्न ही खत्म, गिर जाएगा। आप अभी और यही हो कि नहीं चैतन्य स्वरूप जी। आपको अपने प्रति जागरूक होना है ना। मार्ग कैसे हो सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। सही है। कोई रास्ता थोड़ी बना स्वयं से स्वयं तक पहुंचने। नहीं। अब देखिए, इसको यूं समझिए कि आप आत्मा हो अभी, यानी अवेयरनेस हो, शुद्ध चैतन्य हो। हाँ। अब उस सत्ता को मन समझना चाहते। अभी आप जो मन हो, मन के साथ एक होकर मन हो गए। हाँ। अब ये मन उसको समझना चाहते। हाँ। अनात्मा आत्मा को समझना चाहते। हाँ। भाई आत्मा को तो कभी प्रश्न उठा ही नहीं, संशय नहीं हुआ, समस्या नहीं हुई। क्या आत्मा को थोड़ी भ्रम हुआ कि मैं आत्मा हूँ कि नहीं। हाँ। ये भ्रम क्या है, ये तो भ्रम मन को हो रहा है ना। तो इस मन का गिरना जरूरी ना। सही है। इस मन को कैसे गिराओगे, समस्या ये, प्रश्न ये। हाँ, उनको वही साक्षी भाव से गिराना है। हाँ, बस उस मन को गिराना। आप जब करोगे तो कैसे गिरेगा, पूजा पाठ करोगे तो कैसे गिरेगा, नहीं गिरेगा। वो तो उसमें मन ही का तो कार्य है, मन जपते रहेंगे तो मन का तो कार्य है वो। आपने लिखा था बहुत अच्छा कि आप जिस चीज को देखते हो वो अपने आप मतलब कि वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे अगर विचार को हम देखते हैं तो विचार समाप्त हो जाते हैं। अब बेहोशी के कारण ही तो उनका अस्तित्व है। सही है। बेहोशी के कारण ही